प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों को और सभी अंकल आंटियों सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मेरा धन्यवाद। काफ़ी दिनों के बाद मुझे एक बार मौका मिला है आपके सन्मुख आकर इस बहुमूल्य वचन को आप लोग के साथ बांटने के लिए मौका दिया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के वचन के मनन की शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमको इस लायक समझा कि आपके वचन बांटने के लिए। प्रभु आज जब हम वचन बांटते हैं प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से इस वचन में बांटने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। और जो बांटते हैं और प्रभु जो सुनते हैं सभी को आशीष दे प्रभु, और अपने आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए पाएँ प्रभु। सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। मुझे बहुत दिनों के बाद ये मौका मिला है आप लोग के सन्मुख आकर इस वचन को बांटने के लिए। जैसे कि आप लोगों ने शीर्षक नीचे देखा होगा, प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा। तो आज उसके बारे में हम बातें करेंगे। प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा, उसके लिए यूहन्ना का रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय से कुछ पंक्तियाँ पढ़ेंगे, उसकी कुछ वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 10 का पहला, दूसरा, तीसरा वचन पहले पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी और से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ उसके शब्द सुनता है, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और वह बाहर ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। इधर बताया है प्रभु यीशु मसीह ही इकलौता चरवाहा है। इसके आगे हम और पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है। उसके में बताया कि जो कोई उसके द्वार के द्वारा नहीं आता है वो उसका भेड़ नहीं है। एकदम बहुत साफ तरीके से प्रभु यीशु मसीह कहा है। प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। मेरे द्वारा जो कोई अंदर नहीं आता वो चोर और डाकू है। आज के ज़माने में हम देखते हैं कि बहुत जगह बहुत गलत तरीके से वचन सिखाता है और बहुत लोग उसके पीछे जाते हैं। वो सही रास्ता नहीं है। प्रभु का वचन में जो लिखा है जिस तरह से हम अगर नहीं जाते हैं, और जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अगर उसके पास नहीं जाते हैं तो हम समझो बहुत गलत रास्ते में जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने भेड़ को अच्छी तरह जानता है, अपने भेड़ों को अच्छी तरह पहचानता है। कहता है कि मैं उसे नाम लेकर बुलाता हूँ, उसको नाम ले लेकर बुलाता हूँ। उसके हम लोग आज बहुत गलत फहमी में हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हमने स्वीकार लिए हैं, हम जानते हैं, हम दूसरे तरीके से जाता है। वो क्या लिखा है वचन में? वो चोर और डाकू है। प्रभु यीशु मसीह के जो मानता है उसके लिए क्या कहता है? वो उसके पीछे पीछे चलता है। उसका 10वां उसका 27वां 28वां वचन ऐसा कहते हैं, मेरे भेड़ मेरे शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलता है। आज के दौर में क्या करता है, हम किसी के पीछे चल जाता है, जब कष्ट आ जाता है तो क्या हो जाता है, जिसके पीछे भागता है वो भाग जाता है, हम अकेला रह जाता है। आज के ज़माने में इतना तकलीफ़ है, इतना मुश्किल है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, वो एक अच्छा चरवाहा है। हमको परीक्षाएं कभी आता है? हमको परीक्षा तब आता है जब हम पीछे घूम के देखने के लिए कोशिश करता है कि भाई हम जब जिस रास्ते से आए थे उस पर इतना कष्ट नहीं था, उसमें इतना मुश्किल नहीं था। जब हम उस देखते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह हमारे आगे चलता है, हम उसके पीछे भी चलता है, हमको किसी प्रकार से संकोच नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से शंका नहीं होना चाहिए कि हम पीछे छोड़ के जो चीज़ आए हैं
वो अच्छा था। जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, तकलीफ़ें, परेशानियाँ तो होगा, लेकिन हम जिसके पीछे चलते हैं वो एक सच्चा चरवाहा है। वो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। वो नहीं छोड़ेगा हमें कभी भी। बहुत सारे जो लोग हैं जो बहुत अच्छी तरह से प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, जब दुनिया की तकलीफ़ें आते हैं तो क्या कर देता है, बोलता है वो दिन अच्छा था, वो ज़माना अच्छा था जब हमको कोई तकलीफ़ नहीं था, हमको कोई परेशानी नहीं था। वो वो सोच में पड़ जाता है इंसान। हम जानना चाहिए कि इस संसार में हमारे लिए तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। प्रभु यीशु मसीह में जो भी आदमी उसके पीछे चलता है, ये मत समझ कर कोई उसके पीछे मत आए कि मुझे संसार का सुख मिलेगा, मुझे संसार का लोभ मिले, कुछ भी नहीं मिलने वाला। प्रभु के पीछे, प्रभु यीशु मसीह के जब पीछे चलता है, हमको सबसे बड़ा जो चीज़ मिलने वाला है क्या है, उसका 28वां वचन में क्या लिखा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होगा और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। जो प्रभु यीशु मसीह में सच्चा जो भेड़ है, जो सच्चा भेड़ उसके पीछे जाता है, जो सच्चा भेड़ है उसके पीछे जाता है, उसको प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेगा, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। उसे प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा चीज़ देता है, अनंत जीवन, उद्धार। जब उसको देता है, अनंत जीवन जब देता है, वो हमको लगता है बहुत कम महत्व का चीज़ है। आम संसार में जब रहते हैं, हमको वो जब मुँह बोल है अनंत काल का जीवन जो है, हमें बहुत छोटा लगता है। वो हकीकत में बहुत 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 बड़ा और बहुत कीमती चीज़ है अनंत काल का जीवन। अनंत काल का जीवन दोनों तरफ है, या तो नरक में है या तो स्वर्ग में है। हमको जब देते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जब हमको उद्धार मिलता है, हमको मिलता है अनंत काल का जीवन, वो कभी नाश नहीं होता है, हमेशा हमेशा के लिए एक अच्छा प्रभु यीशु मसीह के सामने, हम उसके सामने हमेशा रहेगा। वो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो हमारा अच्छा चरवाहा है। हम बेवकूफ़ों के जैसे आज संसार के पीछे जाते हैं, संसार के लोभ के पीछे जाते हैं, संसार की चीज़ों के पीछे जाते हैं कि भाई वो पीछे जो दिन था जब हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं आए थे, वो अच्छा दिन था। बहुत लोगों को ये परेशानी होता है, बहुत तकलीफ़ें पड़ जाते हैं कि हमारे में ये परीक्षा की घड़ी है। हम सोचना चाहिए हम किसके पीछे चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे। हमको संकट होगा, क्लेश होगा, लेकिन वो हमें नहीं छोड़ेगा। हमको देने वाला चीज़ जो अनंत काल का जीवन है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे बड़ा चीज़ है हमारे लिए। हमको सिर्फ और सिर्फ उस लक्ष्य के ऊपर चलना चाहिए। प्रभु हमें क्या देगा क्या नहीं देगा, प्रभु के हाथ में है। लेकिन सबसे बड़ा जो चीज़ है अनंत काल का जीवन है, वो बेशकीमती है। जब हम पाएंगे तभी उसका महत्व हमें पता चलेगा। वो पता जब चलेगा तो हमें बोलेगा भाई सही था, प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा वो सही था। हम उसके पीछे जब जाते हैं, हमको प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब जाते हैं, हमको अनंत काल का जो वायदा प्रभु यीशु मसीह ने किया है, वो कोई साधारण सी बात नहीं है। उसके लिए कहते हैं कि वो अपने भीड़ को पहचानता है। बहुत लोग हाँ जो उसके पीछे चल जाते हैं, बहुत लोग वो जो चोर डाकू है दूसरे द्वार से चलते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बुलाया उनको, वो अपने आप अपना रास्ता ढूंढते हैं। वो समझते हैं कि हम उसके पीछे चलते हैं, हमको 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 उधर अनंत काल का स्वर्ग मिलेगा। नहीं मिलेगा मेरे प्रियो, नहीं मिलेगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो कहते हम तुम्हें नहीं पहचानता है क्योंकि तुम मेरे भेड़ नहीं हो, तुम मेरे भेड़ नहीं। वो सच्चा चरवाहा अपने भेड़ों का चित्र जानता है। हर एक भेड़ जो है अच्छी तरह जानता है। भेड़ जो है एकदम नाजुक सा जानवर है, बहुत नाजुक सा जानवर है। उसके पीछे बहुत जंगली जानवर पड़ जाएंगे, शेर चीता जो भी है सब उसको झपटने के लिए पड़ जाएंगे। तो हम पीछे मुड़ के देखना, हमारे पीछे से दबोचने का कोशिश करेगा। हमको पीछे नहीं देखना है, हम जिसके पीछे चल दिए उसके पीछे चलना है। वो हमें बचाएगा, हर तकलीफ से, हर संकट से हमको बचाएगा। किसी प्रकार से हमको तकलीफ में होगा, किसी कष्ट होगा, हम
हिम्मत से, ताकत से हम उसके पीछे जाना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना चाहिए। वही हमें हर तरीके से, हर कष्ट से हमें बचाएगा। जो इसलिए हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के जब पीछे चलते हैं, जो भी तकलीफ़ है, जो परेशानियाँ हैं, उसके ऊपर डाल दें। वो हमें अच्छा चरवाहा है, वो हमें ले जाएगा, अच्छी तराहियों में लेके जाएगा, पानी पिलाने की, जो भी तकलीफ़ें हों, अच्छी तरह से चराएगा हमें। हमें उससे डरने की कोई ज़रूरत, हम किस संसार की चीज़ों से डरने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये वचन हम अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। उसका 1, 2, 3 जो 10वां अध्याय का 1, 2, 3, फिर उसका 7वां, 9वां, 14, 15, 27, 28, ये सब वचन जब हम आज गौर से पढ़ेंगे, हमें बहुत कुछ शक्ति मिलता है, बहुत ताकत मिलता है हमको, बहुत ताकत मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के जब पीछे चलता है, हम सोचा हम कोई कमज़ोर परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहा है। ये सारे संसार को सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, उसके पीछे हम चलते हैं। वो हमें हर तकलीफ़ से बचाएगा, हर परेशानी से बचाएगा। हम उसके पीछे चले ताकत से, धैर्य से। वो सच्चा है, पक्का है और हमें हर तरीके से बचाने वाला परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। हम आज जब हम इस संसार में रहते हैं, तकलीफ़ होगा, परेशानी होगा, कष्ट होगा, क्लेश होगा, संकट होगा, जो भी होगा, हमें एक चीज़ सोचना चाहिए, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले हैं, पलटना नहीं है हमको। जब पलटेगा, हम खुद परेशानी में पड़ जाएगा। हमको पीछे जो देखेगा अच्छा दिखेगा, लेकिन हम जिस प्रभु यीशु मसीह के पीछे पड़े हैं, उसके पीछे ही हमको चलना है। हिम्मत से हमको बुलाया हुआ जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, वही हमें बचाएगा, सिर्फ और सिर्फ वही बचाएगा। इस वचन से हमको प्रभु आशीष दे और आगे चलने के लिए ताकत दे। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, आमीन।